हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस आर्ट क्लासेस सफ़र 2.0 पर। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव। यह पार्ट 4 है। इससे पहले हमने 3 पार्ट में कंप्लीट करवाया है ऑब्जेक्टिव। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा अगर आपका एग्ज़ाम 2026 में है तो। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस आगे आगे आने वाले जितना भी चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव होगा वो करवाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी चन्हूदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता के इस स्थल को मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है, जो है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। ए पितृसत्तात्मक समाज, बी मातृसत्तात्मक समाज, सी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था मातृसत्तात्मक। ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? तो ए कालीबंगा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का वह मोहनजोदड़ो स्थल है जिसे सिंधु का बाग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ए चीन की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी क्रीट की सभ्यता, डी मिस्र की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता चीन के सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? ए बनावली, बी लोथल, सी सुतकोटांडा, डी राखी गढ़ी। तो वह सिंधु स्थल है राखी गढ़ी, जहां महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? ए वर्गाकार, बी वृत्ताकार, सी त्रिभुजाकार, डी आयताकार। तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार में था। ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ए लोथल कालीबंगा, बी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा लोथल, डी मोहनजोदड़ो चन्हूदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो थी। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी मोहनजोदड़ो, डी हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ए 1923 ईस्वी में, बी 1922 ईस्वी में, सी 1921 ईस्वी में, डी 1922 ईस्वी में। तो राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 ईस्वी में मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ए रंगपुर, बी रोपन, सी कालीबंगा, डी लोथल।
तो हाल ही में जुते हुए खेत के साक्ष्य रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए। नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? ए हाथी, बी भैंस, सी बाघ, डी शेर। तो पशुपति महादेव की मुहर में शेर नहीं पाया गया था, बाकी सभी जानवर पाए गए थे। इस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी हड़प्पा, डी कालीबंगा। तो शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण लोथल से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा में उत्खनन करवाया था। ऑप्शन नंबर बी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? ए दयाराम साहनी ने, बी माधव वत्स, सी रंगनाथ राव, डी राखलदास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? ए अभिलेख, बी भग्नावशेष साहित्य, सी सिक्के, डी साहित्य। तो पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर डी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है ए जूतों का टीला, बी महान का टीला, सी मृतकों का टीला, डी इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ए दयाराम साहनी, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कर्जन, डी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। हड़प्पा का उत्खनन किया था ए दयाराम साहनी, बी एस.आर. राव, सी जॉन मार्शल, डी आर.डी. बनर्जी। तो हड़प्पा का उत्खनन करवाया था दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? ए R.M. विल्लर, बी राखलदास बनर्जी, सी ए कनिंघम, डी जॉन मार्शल। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर कनिंघम थे। ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? ए रोपड़, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कालीबंगा में पाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा चैप्टर 1 का ये लास्ट ऑब्जेक्टिव। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव बनता है इस चैप्टर में, जो हमने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव जब अपलोड करेंगे तब आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। दोस्तों, मैंने 2024 में 12th का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा 411 नंबर आया था। तो आप भी अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे नंबर से आप उत्तीर्ण होइए, यही मेरी मनोकामना है और आपसे आशा है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे जितना भी ऑब्जेक्टिव करवाया जाता है वो सारा एग्ज़ाम में आपका टकराएगा। तो आप विश्वास बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं तो आप किसी भी सेशन का जैसे 2024-25 किसी भी सेशन का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए और आप उसमें से मिलाइएगा कितना ऑब्जेक्टिव यहाँ से फंसा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को।